भारतीय जनता पार्टी केवल अफवाह में विश्वास करती है। सवाल देश पूछता है कि उन विधवाओं का क्या होगा, बहनों का सिंदूर का क्या होगा, उन माँ के सिंदूर का क्या होगा, उन बेटियों का सिंदूर का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। वो जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पिता दे दो, उनके माँ कह रही है कि मेरा बच्चा दे दो, अब मेरी बहनें कह रही है कि मेरा सिंदूर वापस कर दो, तो आखिर आप कहाँ से देंगे? पीएम मोदी कह तो रहे हैं कि सिंदूर योजना हम घर घर पहुंचा देंगे, पूरे देश में सिंदूर योजना के जरिए घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि विश्व में हमेशा सिंदूर जो है वर पक्ष से आता है। लोग खाने के लिए कर्ज लेते हैं, कपड़ा के लिए कर्ज लेते हैं, दवा के लिए कर्ज लेते हैं, तमाम कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। लेकिन क्या आप भी मेरे बेटी के समान हैं। आपसे ये बात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि डिबेट है, पक्ष रखना मुझे मेरी मजबूरी है, मैं रखना नहीं चाहता, मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती। लेकिन पक्ष अगर मैं नहीं रखूंगा तो फिर आने वाला कल मुझे माफ नहीं करेगा। सवाल इस बात का है कि हर हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का सिंदूर डालने में मैं 7 फेरा में 7 वचन देता हूं। हमारी मां को अगर सिंदूर देंगे तो आपको जूता देगी, मेरी बेटी को आप सिंदूर देंगे तो वो भी आपको जूता देगी, मेरी बहनों को सिंदूर देंगे तो वो भी आपको जूता देगी। सिंदूर देने और सिंदूर लेने का अधिकार केवल पति का होता है। क्या पूरा देश आपको पति स्वीकार कर लेगा क्या? तो आप समझिए कि डिबेट बहुत गहरा है, गंभीर है। इनको ये भी पता नहीं कि असमत क्या होती है, इनको ये भी पता नहीं कि सिंदूर क्या होता है, इनको ये भी पता नहीं कि भारत का संस्कृत क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत का जो है व्यवस्था क्या है। इनको इनके पास जो लगता है कि हम इस चीज से खेल जाएंगे, बस वही शुरू कर देते हैं। तो ये चूंकि पॉलिसी की सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर राष्ट्र की संप्रभुता का संचालन करने का प्रयास न करे। अच्छा, ये पार्टी से हट करके बात है कि जहां संप्रभुता की बात आती है तहां हमको अपनी पॉलिसी को, भाजपा की पॉलिसी भाजपा के लिए है, न कि राष्ट्र के संप्रभुता के लिए है, न राष्ट्र के व्यवस्था के लिए है, न राष्ट्र के निर्माण के लिए है, न राष्ट्र का भविष्य के लिए। वो तो पार्टी है, अब पार्टी की एक पॉलिसी होती है, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो सरकारी पॉलिसी पर हम काम करेंगे, न कि अपने पार्टी के पॉलिसी पर काम करेंगे। अच्छा। ऑपरेशन न पाकिस्तान के कहने पर रुका, न ऑपरेशन भारत की वजह से रुका, ऑपरेशन में तो तीसरी शक्ति ने इंटरफियर किया, ट्रंप साहब ने, और आनंद फानन में भारत सरकार ने उसको मान लिया। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मौजूद है राजधानी लखनऊ में। हम देश पर एक हमला होता है, पहलगाम आतंकी हमला, तमाम निर्दोष लोग उसमें मारे गए। जवाबी कार्रवाई में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, और ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया तो तमाम भारतवासियों के दिल में ये था कि अब कुछ बड़ा सामने आएगा और पीओके इस बार शायद हमारा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उसका बिल्कुल अपोजिट। चुपचाप सीज फायर का फैसला आता है। बड़े बड़े नेता इस पर चुप्पी साधे हैं कि आखिर सीज फायर हुआ क्यों। ये बात अब कहीं ना कहीं थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन टीवी चैनल्स पर डिबेट में अभी भी ये मुद्दा लगातार छिड़ा हुआ है। इस पर डिबेट रोज की रोज की जाती है कि आखिर सब अपनी राय रखते हैं, लेकिन ये मुद्दा अभी भी वही के वहीं बरकरार है। ये सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर जो बड़े बड़े नेता हैं या फिर खुद पीएम मोदी की बात करें तो ये भी मांग की जा रही है, एक खास सत्र होना चाहिए, उसमें ये बात सामने रखी जानी चाहिए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर अचानक सीज फायर का फैसला क्यों आया। आइए जानते हैं जनता से।
ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा देखा गया कि इस पे पहलगाम हमले में जवाबी कार्रवाई है, लेकिन अचानक से सीज फायर का होना अभी भी देखिए ये मुद्दा छिड़ा है, पुराना नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर पूरी तरीके से ये सवाल बना हुआ है। वो सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो कार्रवाई की थी पाकिस्तान में आतंकवादियों पर, ये जानकारी और स्मरण करने की चीज़ है कि ऑपरेशन सिंदूर से एक दिन पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान सरकार के दोनों के संबंध के बीच जो है ये जानकारी दी गई थी कि हम केवल आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करेंगे। भारत ने हमला भी किया। अब हमला आतंकवादियों पर आप पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। आप पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला किए हैं। भारत को हमला में मिला क्या, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में सिंदूर ऑपरेशन की भूमिका में भारत का नुकसान हुआ वो एक अलग का चैप्टर है, लेकिन उसमें जो अच्छा हुआ हम जानते हैं, क्योंकि हमारी सेना भी उस बात को नहीं महत्ता दे रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में कई हमारे विमान गिरे। इसको जो है भारत की सेना ने स्वीकार किया, लेकिन ये भी हमारा सेना अधिकारी ने कहा कि सवाल ये नहीं कि हमने क्या खोया, सवाल ये है कि हम खोया हुआ घटना में क्या पाया। मैंने भी सुना। हमको एक बात है कि जहां राष्ट्र की बात आती है, जहां संप्रभुता की बात आती है, तहां छोटे छोटे बिंदुओं पर कोई वक्ता को गंभीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र का मामला है, वो विधा का मामला है, वो आवाम के भविष्य का मामला है, वो आवाम के रख रखाव का मामला है, और विशेषकर वो भारत का संविधान का मामला है। तो उस पैरे को हम डिस्कशन के परिधि में ऑपरेशन सिंदूर को, पहलगाम में घटना हुई, घटना के बाद प्रतिवाद हुआ, प्रतिवाद के बाद दोनों ट्रंप ने युद्ध रोकवाया, ये तमाम बातें आई। सवाल इस बात का है कि जिस भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमारी शर्त द्विपक्षीय वार्ता की थी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई ताकत स्वीकार नहीं तीसरी, कि ठीक है हम आप युद्ध रोक देते हैं। यहाँ तक कि वो एक बार नहीं, अपने वार्ता में कम से कम दर्जनों बार ट्रंप ने कहा कि युद्ध तो हमने धमकी देकर के रोकवा दिया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भारत के आंतरिक विधा को, आंतरिक पॉलिसी को, भारत के वैभव को, भारत के दर्शन को, भारत के आवाम के सपने को अगर तीसरी ताकत फैसला करने लगे तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और विशेषकर मैं इस बात का निंदा करता हूं कि हमारा पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना है, न कि वो अमेरिका और इंग्लैंड का पार्ट रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की आपने बात करी है, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी ये चर्चा थी, जब ऐसा हम लोग हमारी ओर से यानी कि भारत की ओर से जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, तमाम आतंकवादी के ठिकानों पर हमला किया जा रहा था, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब ये सही समय है पीओके को अपने हाथ में लेकिन हुआ क्या कि पीओके को वहीं के वहीं, वो बात वहीं के वहीं ठंडी पड़ गई। हमारे देश से कोई भी ऐसा निर्देश सामने नहीं है, जबकि बहुत अच्छा मौका था, लेकिन चुपचाप सीज फायर हो। क्या सही हुआ? देखिए, 2 बार युद्ध हुआ। कारगिल का युद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय सेना को भारत के दहलीज पर लड़ना पड़ा था, इसको सब लोग जानते हैं। दूसरी लड़ाई आदरणीय मोदी जी के कालखंड में हुई,
वो भी जो लड़ाई हुई आपके सामने है, उसका दर्पण सामने है, उसका चित्रण सामने है। और हिंदुस्तान के आवाम का जो जंग में सपना था उसका क्या होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लोग हमारे सरकार से, हमारी सेना से, हमारी खुफिया एजेंसियों से, हमारा सिस्टम से जो सपना पाल रखा था वो तो चकनाचूर हो गया और जंग जो है बीच में ही रुक गई। तो इसका जिम्मेवार तो सरकार है। आज सरकार से तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि साहब जो है आप बार बार किसी चीज से खेलते हैं, आप बार बार वही बात करते हैं। ये बार बार बताया जा रहा है कि जहां भारत का संप्रभुता पर चुनौती का मामला आता है वहां सरकार को संवेदना को समझना चाहिए। भारत की व्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था को भी समझना चाहिए, भारत के क्षमता को भी समझना चाहिए और इसके बाद किसी क्रिया का मूर्त रूप देना। कार्रवाई का हम लोग विरोधी नहीं, कार्रवाई तो होना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई तो होना चाहिए था, आपने कार्रवाई किया, लेकिन कार्रवाई कम से कम 10 घंटा और जारी रखना चाहिए था, जो आपसे नहीं हो पाया। इसलिए कि अब आपके सामने कौन प्रेशर था, कौन शक्ति आपको धमका रही थी, किस शक्ति के धौंस में आप आ गए और हमारी सेना के कार्रवाई को आपने रोका। सवाल ये महत्वपूर्ण है और मैं बार बार कहता हूं, सीज फायर पर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि लोगों के दिलों में एक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर अगर हुआ तो उसके जवाब में भारत को अपनी ओर से कुछ ऐसा ऐलान करना चाहिए था कि हम जीत रहे हैं, या फिर अब सीज फायर से तो ये हो गया कि बराबरी का मुकाबला, क्योंकि जश्न पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान का सर इस बात से शर्मिंदगी से है कि क्या कहना चाहेंगे इस पर, किसकी कमी थी, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। सबसे बड़ी बात है कि आपने सीज फायर किया तो ढहती हुई इमारत को पाकिस्तान ने देखा, लेकिन पाकिस्तान में जो भारत के युद्धक विमान मारे गए उसको भी पाकिस्तान की जनता ने देखा। न भारत के लोग आतंकवादियों के ठीहे को देखा और न पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को गिरते हुए देखा। तो दोनों के दर्पण में साफ साफ झलकता है कि पाकिस्तान के लोग अपने सेना का, अपने सिस्टम का, अपने सरकार की भूमिका का साक्षी रहे, लेकिन भारत के लोग, सपना तो बहुत बड़ा था लेकिन न हम उनके लड़ाकू विमान को गिरते हुए देखा, न हमने आतंकवादियों के जो मरुस्थल था उसको गिरते हुए भी नहीं देखा। तो दोनों में अंतर ये है, अंतर सवाल तो होगा, सवाल इसलिए होगा कि दो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ी गई है। एक लड़ाई लड़ी गई है कारगिल और दूसरी लड़ाई लड़ी गई है ये, और दोनों लड़ाई में कारगिल में भी सेना, भारतीय सेना को भारत के सरजमी में लड़ना पड़ा। और ये लड़ाई तो कितनी हुई है इसको तो पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार जो है हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारे परिवार का जो वचनबद्धता सरकार की है कि मैं राष्ट्र के अस्मत का रक्षा करूंगा। आज तक इसने कभी भी सार्थक पॉलिसी नहीं बनाया। सार्थक पॉलिसी के अभाव में सिंदूर योजना को ला करके खड़ा कर दिया कि भैया हम सिंदूर योजना जिसके दरवाजे लेकर जाओगे, अगर जिंदा कौम रहेगा तो तुम्हारी हत्या कर देगा, अगर वो मजबूर रहेगा तो हाथ जोड़ लेगा, अगर थोड़ा शक्तिशाली होगा तो लोला पकड़ के अपने दरवाजे पर से बिक देगा। मतलब यही वजह है कि ममता बनर्जी भी आक्रोश में है, उन्होंने भी यही कहा है कि सिंदूर पहले आप अपने घर में बांटिए। बिल्कुल, सिंदूर आप अपने घर में पहले दीजिए, पहले आप अपने परिवार में परंपरा को कायम करिए, इसके बाद देश को सिंदूर दीजिए। और देश आपका सिंदूर स्वीकार नहीं करेगा, देश का सिंदूर स्वीकार करता है, सिस्टम का सिंदूर स्वीकार करता है, धार्मिक व्यवस्था का सिंदूर स्वीकार करता है। भाजपा का सिंदूर कोई नहीं लगा सकता।
भाजपा नेता बड़े ही इस वक्त वायरल हो रहे हैं। कोई किसी के 130 लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो कोई अनाप शनाप बयान दे देता है, कोई सड़कों पर अश्लीलता शुरू कर देता है, वो भी नेशनल हाईवे पर। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा से जो मर्यादा की उम्मीद करता है, पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कहीं असमत से जुड़ा मामला आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोटो देख लीजिए। कोई घटना यहां हाथरस से लेकर के, उन्नाव से लेकर के, कानपुर से लेकर के, वाराणसी से लेकर के, बदायूं से लेकर के, झांसी से लेकर के पीलीभीत तक एक पार्टी का नेता, शाहजहांपुर से लेकर के एक पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का। इन लोग इतने खुलेआम इस तरह के जो कारनामे कर रहे हैं, क्या इसलिए कि सत्ता में इनकी सरकार है और ये सोचते हैं कि कुछ भी हम करें, बिल्कुल कुछ भी हम करें, इनको छूट दे दी गई है? क्या कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल लोगों की जमात है। इनकी कार्रवाई करने वाला कोई नहीं, और इनको न विधास का कोई ज्ञान है, न इनको भारतीय परंपरा का ज्ञान है, न इनको कोई संवैधानिक प्रारूप का ज्ञान है। इनको ये है कि हम सरकार में जो चाहूंगा वो कर लूंगा। तो यहाँ उन्माद है, और उन्माद में शांति की खोज नहीं की जा सकती। उन्माद के लिए शहादत की आवश्यकता है, और शहादत देनी पड़ रही है। भारत को सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है, और मैं इस बात का निंदा करता आ रहा हूं।